मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, भारतीय संस्कृति के गिरते मानवीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करने वाला, एक अच्छा विश्व, एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में आप लोगों को शिक्षा दी जाती है। उसी क्रम में आज का एक अति सुंदर विषय, अर्जन के साथ विसर्जन। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अर्जन के साथ विसर्जन यह एक संतुलन का फॉर्मूला है। सारी सृष्टि संतुलन पर निर्भर करती है और संतुलित अवस्था में ही सृष्टि अच्छा कार्य करती है और इसमें जीने वाले 84 लाख जीवा योनि के प्राणी बड़े आनंद के साथ जीते हैं। अगर सृष्टि में संतुलन न हो तो आपाधापी हो जाएगी, एक दूसरे से लड़ेंगे, कलह करेंगे, चीजों की कमी होगी, लोगों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपस में लड़ेंगे, तृष्णा बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा। इसीलिए संतुलन हर स्थिति में आवश्यक है। एक विज्ञान का फॉर्मूला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज स्थिर तब रहती है, वो डिगती नहीं है जबकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी संतुलित होती है। अगर किसी व्यक्ति की सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक जाती है तो वह व्यक्ति फिसल जाता है, चट्टान गिर जाती है और सुनामी आ जाते हैं और दोनों तटों को तोड़ करके नदी तबाही मचा देती है। यानी संतुलन व्यक्ति के लिए आवश्यक है, सृष्टि के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, मानव जाति के लिए आवश्यक है और संपूर्ण चराचर जगत के लिए आवश्यक है। और 7 अरब की जनसंख्या जो कि आज इस पृथ्वी पर निवास करती है, उन सब के लिए संतुलन आवश्यक है। तो आज का विषय है अर्जन के साथ में विसर्जन। अर्जन, अर्जन का बोलचाल की भाषा में है कमाना, संग्रह करना, एकत्रित करना, कुछ जोड़ना, ये संग्रह या अर्जन कहलाता है। विसर्जन का अर्थ होता है कि छोड़ना, त्यागना, अपने से अलग करना, ये विसर्जन कहलाता है। अब अर्जन हर चीज का होता है। पहले हम लेते हैं धन का अर्जन, उसके बाद में श्रम का अर्जन, पद प्रतिष्ठा का अर्जन, सुख का अर्जन, और उसके बाद के अंदर हम इसका रिवर्स जो है वो विसर्जन लेंगे। विसर्जन सृजन का ऑपोजिट है। यह विलोम शब्द है। सृजन का विलोम शब्द विसर्जन, अर्जन का जो शब्द जो है विलोम शब्द है वो विसर्जन है। पहले हम धन के अर्जन के साथ लेते हैं। धन हमारी आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब धन से प्राप्त होती है। धन का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से हम विनिमय कर सकते हैं। पुराने जमाने के अंदर बार्टर सिस्टम था कि कपड़ा किसी को खरीदना होता है तो अनाज देकर के कपड़ा खरीदा जाता था, सब्जी देकर के गुड़ खरीदा जाता था, और इस तरीके से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में विनिमय होता था जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी। लेकिन अब मुद्रा प्रचलित है, नोट है, छोटे नोट, बड़े नोट, सब तरह के नोट हमारे पास है। उस मुद्रा के माध्यम से हम विनिमय करते हैं और अपनी रोज की आवश्यकता की चीजें उपलब्ध कराते हैं, मुहैया कराते हैं। तो धन का अर्जन जरूरी है। गृहस्थी है, शरीर है, परिवार है, देश है, प्रदेश है, और उसको सब तरह के लिए उसका मेहमान भी आते हैं, उसको अर्जन का उतना आवश्यक है। लेकिन अर्जन के साथ में विसर्जन का फॉर्मूला दिया गया है, जो आज का विषय है। अर्जन करना बुरा नहीं है, परंतु उसके साथ साथ में विसर्जन भी होना जरूरी है। मैं यहाँ पर
कुरान को कोट करना चाहूंगा। मुस्लिम समाज के अंदर खैरात बांटी जाती है। वहां कुरान में बताया गया है कि आप जो कुछ भी अर्जन करो उसका एक निश्चित हिस्सा विसर्जन करो, खैरात के रूप में बांटो। अपने भाई जो कि अभावग्रस्त हैं, अभाव में जीते हैं, उनके उपयोग में लगाओ, उनके लिए सहयोग करो, तभी समाज बनता है। समाज अर्जन और विसर्जन के संतुलन से बढ़ता है। अगर व्यक्ति अर्जन करता रहे, धन एकत्रित करता रहे, तो वो लोग जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाएगी, तो वो लोग अहंकारी हो जाएंगे, और जिनके पास में धन नहीं है वो उसका शोषण करेंगे। यानी गरीब और अमीर के बीच के अंदर खाई पड़ जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज विषय के माध्यम से जब निष्कर्ष पर आऊंगा तो आपको बताना चाहूंगा कि अर्जन के साथ में विसर्जन होना आवश्यक है। और जो अर्जन के साथ में विसर्जन करता है वो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वो समाज के नियमों का पालन करता है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो व्यक्ति पूजनीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है और आदरणीय है, क्योंकि वह संतुलन रखता है। और जो अर्जन के साथ में, अभी धन की बात चल रही है, अगर जो धन के साथ में जो है दान नहीं देता, दान 3 तरह के होता है। दान कैसा होता है? तन, मन और धन। कोई व्यक्ति के पास में धन नहीं होता है तो वो व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से जिस स्थान पे आवश्यकता होती, जिस संस्था में आवश्यकता होती है, वहां पर वो अपना शरीर के माध्यम से समय लगाता है। और धन के माध्यम से दान किया जाता है, वो विसर्जन कहलाता है। और विसर्जन जो किया जाता है उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी जो विसर्जन की चेतना है वो जागृत होती है। वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि ये धन केवल मेरा नहीं है। वो स्वार्थ से परार्थ की भावना में जाता है, वो स्वार्थ से परार्थ के दायरे में आता है, और परार्थ के दायरे में अभ्यास करते करते परमार्थ के दायरे में चला जाता है। 3 तरह की चेतना होती है। एक चेतना होती है कि बहिरात्मा, यानी जो कि बाहर ही बाहर घूमती है, सेंसुअल प्लेजर्स, खुद के स्वार्थ की बात सोचता है कि ऐश करना, आराम करना, इंद्रिय सुख लेना, घूमना फिरना, दूसरों की कोई परवाह नहीं करना। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे या ढहे तो ढहे, ये स्वार्थ की भावना होती है। ये मात्र अर्जन से जुड़ी होती है। लेकिन जो विसर्जन में विश्वास करता है वो परार्थ की चेतना में जीता है। लिव एंड लेट अदर्स लिव की परिभाषा में आ जाता है और उसके अंदर जीने लगता है। वो ये सोचता है ये सृष्टि के अंदर जो कुछ दिया है और जो कुछ मुझे मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया है उससे अधिक मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं उसको दोनों हाथों से चैरिटी करूं, दान दूं, मेरे भाइयों को उसका उपयोग हो, उसमें उसको प्रसन्नता होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में दान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। दान विसर्जन है। दान 3 तरह के कहे जाते हैं। एक तो होता है ज्ञान दान, किसी के पास धन नहीं होता है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उसके पास अनुभव का खजाना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है, तो वो ज्ञान अपने भाइयों को बांटना चाहिए, समस्त लोगों को बांटना चाहिए। वो ज्ञान दान होता है। एक संयति दान होता है। संयति दान का अर्थ होता है कि जो पूजनीय व्यक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, जो परोपकार का कार्य करते हैं और जो अर्जन नहीं करते हैं, उनको, जैसे साधु सन्यासी वो कमाते नहीं हैं, वो साधु सन्यासियों को शुद्ध भोजन, पानी, स्थान, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य माने गए हमारी भारतीय संस्कृति में। कि जो लोग शुद्ध साधु हैं, जो कि साधुत्व का जीवन जीते हैं, परोपकार का जीवन जीते हैं, परमार्थ का जीवन जीते हैं, वो परमात्मा का रूप होते हैं, उनको हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो ये हो गया धन के अर्जन से जुड़ी बात। इसी तरीके से
बात जो होती है वह श्रम के अर्जन और विसर्जन के साथ भी होती है। अगर व्यक्ति 24 घंटे काम करता रहे तो अवश्य बीमार पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी शरीर की आवश्यकता है कि अगर हमने 8 घंटे कार्य किया है तो कम से कम 4 से 6 घंटे इस शरीर को रेस्ट मिलनी चाहिए। ये जो श्रम का विसर्जन है, यानी ये संतुलन है, हर चीज के अंदर संतुलन होना चाहिए। विसर्जन श्रम के साथ के अंदर भी यही है कि वह व्यक्ति अपनी बॉडी को हल्का करने के लिए आराम करे, रेस्ट करे, नींद ले, मेडिटेशन करे। इस तरीके से ये हो गया श्रम का अर्जन और विसर्जन हो गया। इसी तरह पद और प्रतिष्ठा की बात है। किसी को भाग्य से पद मिल जाता है तो पद मिलने का अर्थ होता है कि वह समाज की सेवा करे, संस्था का अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, देश का मंत्री बन गया और कहीं न कहीं उनको उच्च पद प्राप्त हो गया। तो उच्च पद प्राप्त करने के लिए वो अपने भाग्य से अर्जन हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के बाद के अंदर जगत कल्याण के अंदर उसका उपयोग करना चाहिए। और वो उसको इतनी लालसा नहीं होनी चाहिए कि वो हर समय पद के पीछे ही पड़ा रहे, वह सेवा का कार्य नहीं करे, मात्र अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही अर्जन करता रहे, उसकी लालसा करता रहे, उसकी तृष्णा करता रहे कि लोग मुझे अच्छे करे। पद लोलुपता काई अर्जन करता रहे तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मेंटेलिटी को छोड़ना चाहिए। इस तरीके से सृजन के साथ में अर्जन की बात हर चीज पे लागू होती है, अर्जन के साथ विसर्जन की बात हर चीज पे लागू होती है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन समस्त बातों को करने के बाद में पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष पर विश्वास करता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम परिवर्तन में विश्वास करता है कि इसमें जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, इसमें जो बातें बताई जाती है, सारी पॉजिटिव थिंकिंग की होती है। 101% जो पुनरुत्थान कार्यक्रम के विषय है वो पॉजिटिव थिंकिंग के है, ताकि हमारी नेगेटिविटी मिटे। आज समाज के अंदर, आज इस सृष्टि के अंदर विचारों का कितना प्रदूषण है, उस विचारों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम चैनल 24 ने चालू किया है कि अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाए, अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, कहानियों के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, विषय के माध्यम से और विषय का विश्लेषण करके, प्रतिपादन करके लोगों को बताया जाए कि आपकी नेगेटिविटी जो है ये आपके दुख का कारण है और वो सारी नेगेटिविटी अज्ञान है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम निर्धारित विषय पर विवेचना करते करते बहुत गहरे चले गए थे। अब तरोताजगी महसूस करने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। लिया, अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम तरोताजा महसूस कर रहे हैं और जो आज पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा निर्धारित विषय है उसके अंदर फिर गहराई से जो है हम गोते लगा रहे हैं। उस अज्ञान को मिटाना है, वो राइट बिलीफ कहलाती है। जो अज्ञान है वह रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ बनाने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर ये प्रतिदिन विषय रखे गए। तो मैं आज के इस विषय के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप जीवन में हमेशा अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला बनाए रखें। चाहे आप धन का अर्जन कर रहे हैं, चाहे श्रम का अर्जन कर रहे हैं, चाहे पद प्रतिष्ठा का अर्जन कर रहे हैं, कोई भी चीज का अर्जन कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आपको ये सोचना है कि मुझे विसर्जन भी करना है, छोड़ना है उसको, उस चीज को छोड़ करके जब अर्जन के साथ में विसर्जन होगा, सृजन के साथ के अंदर विसर्जन होगा, तब जाकर के संतुलन बनेगा और संतुलित अवस्था के अंदर ही सृष्टि के समस्त प्राणियों को जो उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता की चीजें मुहैया होगी। आप मान लीजिए सारा चराचर जगत है वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से सृष्टि बनी है और इस 5 भूतों से मनुष्य ही नहीं,
84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान है जीवा योनि। इसमें जन्म लेने वाले प्राणियों का इससे जन्म होता है, पंचभूतों से इनसे भरण पोषण होता है और इसके अंदर ही विलीन होते हैं ये लोग। जब कोई भी प्राणी, चाहे छोटा प्राणी हो, चाहे बड़ा प्राणी हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी जब शरीर छोड़ती है तो शरीर के अंदर से जो 5 भूत है, पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में और आकाश आकाश में जाकर के वापस इकट्ठे, क्यों कि प्रकृति का नियम है E=mc², यानी एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, एनर्जी का रूपांतरण होता है, एनर्जी का कन्वर्शन होता है। एनर्जी सृष्टि में जितनी थी आज उतनी है, उतनी आगे होगी, मात्र उसका रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है और गैस वापस ठोस में बदलती है। इस तरीके से रूपांतरण होता जाता है। लेकिन ये सृष्टि की एनर्जी, कॉस्मोस एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वो इसके अंदर ही रहती है भाई और बहनों, जिसमें हम जी रहे हैं। इसीलिए कितना सुंदर विषय है कि हम नीड एंड ग्रीड का फॉर्मूला भी से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति ये नियम करे कि मुझे जितनी आवश्यकता है शरीर के लिए, परिवार के लिए जितनी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकता है, उसका अधिकार है कि वो आवश्यकताओं का अर्जन करे, उसका उपभोग करे। उससे अधिक हो तो उसका वो विसर्जन करे। क्यों? अगर वो विसर्जन नहीं करता है तो ग्रीड की परिभाषा में आता है। अब देखिए, नीड और ग्रीड के लिए कहा गया कि नीड जायज है, व्यक्ति की आवश्यकता है, वो अलाउड है। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया है कि सृष्टि की जितनी संपदा है सारी मनुष्य को दे दी जाए तो भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। हमारी भाषा में बात करें, वो दाबता नहीं है, वो तृप्त नहीं होता है, फिर भी अतृप्त रहता है। क्यों? कि वो लालची है, वो ग्रीडी है। इसीलिए उसको ये ग्रीड की बात को हमें हटाना है। वो इस विषय के माध्यम से हटाई जाएगी। व्यक्ति जब अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला अपने जीवन में रखेगा तो उसको खुद की कोई तकलीफ नहीं होगी और वह व्यक्ति बड़े आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी, मैं जितनी बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सल स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, देश विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, चराचर जगत की बात कर रहा हूं कि इस जगत में जो भी जन्म लेने वाला प्राणी है, जो कि सजीव है, जो कि एनिमेट है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा है, वो जो आज जन्मा है वो अवश्य ही मरेगा। हर जन्म के साथ में मृत्यु जुड़ी हुई है। जैसे कि हम आजकल टिकट के साथ में रिटर्न टिकट बनाते हैं, तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी रिटर्न टिकट बनी हुई होती है, उसका जाना निश्चित है। जब हमको पता है कि हम अमर नहीं हैं, हम इस मैन इज ए गेस्ट ऑफ द नेचर, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस नेचर के गेस्ट हैं। 50 साल, 70 साल, 80 साल, जितना जितना उसका आयुष्य है उतने जन्म तक हम यहाँ निवास करेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हर व्यक्ति सृष्टि में जन्म लेता है और वो अपने जीवन, जितना जीवन होता है, इस संसार रूपी जो प्लेटफॉर्म है, संसार रूपी जो मंच है, उस पे वो अपना नाटक, अभिनय पूरा करके, और जब उसका समय आता है चला जाता है। हर व्यक्ति चला जाता है। जब हमको इस चीज का पता है कि we are the guest of this nature, then why to store the money, why to store the things everlasting, why not be satisfied, why to be greedy? Because any person who becomes the greedy, then he will start storing money and wealth for himself. That means कि वो किसी अपने भाई का या इस सृष्टि के कुछ जीवों का शोषण कर रहा है। उनकी आवश्यकता की चीज वो एकत्रित कर रहा है, उस पर आधिपत्य बना रहा है। मकान की बात करिए कि एक व्यक्ति है, वो गृहस्थी है, उसको मकान चाहिए। अगर 5 मेंबर है तो 3 फ्लैट का मकान, 3 रूम का मकान चाहिए, अच्छी बात है।
लेकिन वही व्यक्ति हर सिटी के अंदर एक एक मकान ले लेता है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और बड़ा व्यक्ति बनने की दृष्टि से वो हर जगह अपने मकान लेकर के करता है कि मैं धनाढ्य बनूं। वो उसके अंदर मन में तृष्णा, लोभ और मोह की बात होती है, उससे वो एकत्रित करता है, संग्रह करता है। ये गलत है, ये मात्र अर्जन हुआ, इसके साथ विसर्जन नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहूंगा कितना सुंदर विषय है। और इस सुंदर विषय के ऊपर हमारे भारत के अंदर जितने जितने धर्म सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन राय को लीजिए, मदन मोहन मालवीय को लीजिए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आपटे और जो है फूलेबा, कितने कितने लोगों का नाम बतावें जिन्होंने कि धर्म सुधार के काम किए हैं। वो कुरीतियों जो हमारे समाज में हैं उनको समाप्त करने के लिए बिगुल बजाया। उन्होंने फार्मूला दिया कि आप अर्जन के साथ में विसर्जन करो, आप संतुलन बनाए रखो। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, चाहे पूरे लाइफ स्टाइल का संतुलन रखता है, वह उठने से सोने तक की जो भी एक्टिविटी करता है वो बैलेंस्ड एक्टिविटी करता है, तो ही लीड्स ए पीसफुल लाइफ। इसीलिए अर्जन के साथ विसर्जन का फॉर्मूला एक रामबाण फॉर्मूला है और ये हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इस फार्मूले को धारण करने से हमारा जीवन सुखी होगा और जो व्यक्ति सुखी होता है वही अन्य को सुखी कर सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम अब सफल हो रहा है, इसके बहुत से एपिसोड दिखाए जा चुके हैं। इसका कारण ये है, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो।